अब हम पढ़ेंगे भोजन किसे कहते हैं और भोजन के क्या कार्य हैं और भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। तो हम ये तीन पढ़ेंगे। सबसे पहले भोजन, फिर भोजन के कार्य, फिर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। अब भोजन क्या होता है? भोजन होता है कोई भी पदार्थ जो खाया जा सके तथा उसमें बहुत से पदार्थों का मिश्रण उपस्थित हो, जो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने, उचित वृद्धि करने, जीव द्रव्य के निर्माण के लिए विभिन्न आवश्यक कार्यों को करने हेतु ऊर्जा प्रदान के लिए आवश्यक हो। मतलब भोजन क्या है? कोई भी पदार्थ जिसको हम खाएं और वो हमारे जीव द्रव्य का निर्माण करे, ऊर्जा प्रदान करे, ऊष्मा प्रदान करे और हमें हमारे शरीर की वृद्धि करे, तो वो सब भोजन कहलाते हैं। शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि जंतु जिन पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वह भोजन कहलाते हैं। और पोषक तत्व क्या होता है कि जो भी भोज्य पदार्थ हम खा रहे हैं उसका जो भी अंश जीव द्रव्य के निर्माण में भाग ले रहा है और शरीर का पोषण कर रहा है, वो पोषक तत्व है। तो जिन पदार्थों से हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है? भोजन। ठीक है। अतः उन सभी खाद्य पदार्थों को हम भोजन कहते हैं जो शरीर में पहुंचकर नया जीव द्रव्य बनाते हैं तथा जिनके ऑक्सीकरण से शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। भोजन क्या हो गया? भोजन हमें ऐसी कोई भी चीज़ खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वृद्धि करे, जीव द्रव्य के निर्माण में भाग हो और जो हमें ऊर्जा प्रदान करे डेली के काम करने के लिए। ठीक है, वो होता है भोजन। अब भोजन के कार्य क्या हैं? फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड है सबसे पहले सप्लाई ऑफ एनर्जी। दैनिक जीवन में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के विभिन्न अवयवों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा की जाती है। जीवधारियों को अपनी सभी जैव प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी इंसान है उसकी जो पूरी दैनिक क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए उसे ऊर्जा की ज़रूरत है। तो उसके लिए खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा उनमें बंधित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें ऊर्जा बंदी होती है, रासायनिक ऊर्जा वो मुक्त होती है, जो क्या एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट इस कार्य को करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य कार्य करता है। इसका विशेष स्वरूप ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करता है। ये इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और उसे तोड़ तोड़ के ग्लूकोज के रूप में लाया जाता है, फिर वह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है भोजन कार्य? ऊर्जा प्रदान करने का। फिर उसके बाद ऊष्मा प्रदान करने का। हमारे शरीर की गर्मी वायुमंडल में निकलती रहती है। पसीना आने से शरीर का ताप कम हो जाता है। इस ताप की पूर्ति भोजन द्वारा होती है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उसमें बंधित ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदलकर शरीर को गर्मी देता है। जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, जो शरीर को गर्मी देता है। तो भोजन का दूसरा कार्य क्या हो गया? ऊष्मा प्रदान करना। अब तीसरा कार्य शरीर की क्षतिपूर्ति करना, रिपेयर ऑफ लॉसेस इन बॉडी। ठीक है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शरीर में टूट फूट होती रहती है। बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं तो उसमें टूट फूट भी होगी। तो खाद्य पदार्थों के अवशोषण से नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। भोज्य पदार्थों के विभिन्न अवयवों द्वारा प्रतिदिन शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट की क्षतिपूर्ति होती है, जिससे शरीर मजबूत होता है। जो भी हम भोजन करते हैं उससे क्या होता है? जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती रहती है। इनमें से कुछ अवयव सूक्ष्म मात्रा में शरीर में पहुंचकर रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब पांचवा कार्य ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी भोजन के अपशोषण व स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। अब भोजन के अपशोषण और स्वांगीकरण, अपशोषण माने पोषक तत्व रुधिर में गए, स्वांगीकरण माने रुधिर से वो सेल के जीव द्रव्य के निर्माण में भाग ले रहे हैं, वो स्वांगीकरण। तो भोजन के अपशोषण और स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। अब स्वांगीकरण होने के बाद जीव द्रव्य का संश्लेषण होगा
जिसमें से कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इससे कोशिकाओं में वृद्धि होती है, नई कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि होती है। यह कार्य हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के कारण होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। भोजन भोजन संतुलित तथा उचित हो तो वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिसका अर्थ है रोगों को नष्ट करने की क्षमता। भोजन में ताज़ा और मौसम के फल तथा सब्जी, विशेषकर हरी सब्जियां, रोग की प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए लाभदायक है। अब भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया कि भोजन के कार्य कौन कौन से। हम एक और बार रिपीट करते हैं। भोजन क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, और ऊष्मा प्रदान करने का काम करता है, और क्षतिपूर्ति करने का काम करता है, और वृद्धि करने का, और रोगों से रक्षा करने का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो भोज्य पदार्थों को कार्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कार्य जो करता है उसके आधार पर पहले तो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, निर्माणकारी भोज्य पदार्थ, और रक्षात्मक और नियंत्रक भोज्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गए भोज्य ऊर्जा प्रदान करने वाले। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम पे हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से 9.4 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है? 4.1, और वसा से 9.4 किलो कैलोरी। स्टार्च, शर्करा युक्त पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, मीठे फल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। स्रोत कौन कौन से हो गए कार्बोहाइड्रेट के? अनाज, चीनी, मीठे फल। और वसा के स्रोत कौन कौन से हो गए? घी, मक्खन, तेल। अब निर्माणकारी भोज्य पदार्थ। निर्माणकारी भोज्य पदार्थ क्या है? जो शरीर की वृद्धि करें और शरीर में जो टूट फूट हो रही है उसको सही करने में मदद करें। तो इसमें क्या आ जाते हैं? प्रोटीन, खनिज लवण और जल। तो ये क्या करते हैं? शरीर की ऊतकों की मरम्मत करते हैं, और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, और वृद्धि करते हैं। इसमें कौन कौन से आ गए? मांस, मछली, अंडा, दूध और दालें। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में जो वेज प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ठीक है, प्रोटीन क्या खनिज लवण और जल को हम क्या कहते हैं? निर्माणक तत्व भी कहते हैं। अब क्या हो गया? रक्षात्मक या नियंत्रक भोज्य पदार्थ। इसमें क्या आ जाते हैं? विटामिन और खनिज लवण, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। ठीक है, ये कहाँ किस किस में मिल सकती है? साग सब्जी, ताज़े फलों में, और संपूर्ण अनाज नियंत्रक खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं। विटामिन और खनिज लवणों को हम सुरक्षात्मक तत्व कहते हैं। विटामिन होते हैं वो हमारी रोगों से रक्षा करने में हेल्प करते हैं। और बस आपका ये भोजन के ऊपर पूरा चैप्टर हो गया। फिर हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थ में जो जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में कल।